नमस्कार। आज आप सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करके एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्दी के मौसम है, पूरे भारत में अभी दो ट्रेंडिंग विषय चल रहा है। एक तो सर्दियों के मौसम में घूमना और घूमते हुए हम जो कहते हैं पिकनिक मनाना। तो हमें आज एक ऐसी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे जो इस पिकनिक के साथ संबंध है। तो जो शब्द है पिकनिक, वो और उसके साथ हमारी परंपरा में जो आता है वो है वनभोजन। क्या पिकनिक और वनभोजन समान है? ऐसा एक विस्तार चर्चा आज होने वाला है। वास्तविक रूप में जब प्रयोग में हम करते हैं कि वनभोजन जाना है, और कोई ऐसा भी प्रयोग करते हैं पिकनिक जाना है, एक संस्कृत या हिंदी वर्ड या बंगला वर्ड कहते हैं और एक इंग्लिश वर्ड कह सकते हैं उसे। तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों समान है या नहीं? ये तो एक चर्चा का विषय है ही, लेकिन हमें इस चर्चा से पहले थोड़ा इस वनभोजन और पिकनिक इन दोनों शब्द का विभाजन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। तब इन दोनों में अंतर हो तो अंतर, और अगर समानता है तो समानता पता चल जाएगी। चलिए आइए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो पिकनिक वर्ड है, ढूंढने पर मुझे मिला कि पिकनिक जो वर्ड, ये पिक द फूड्स और आउट ऑफ द हाउस ऐसे करके कुछ बनाया जा रहा है। मतलब घर में खाना बनाकर उसको बाहर जाकर लेकर फिर खाना, ये होता है पिकनिक। थोड़ा विस्तार से समझाएं तो जो समय है उस समय के बीच ही हमें क्या करना है, थोड़ा एंजॉय करना है, बाहर जाकर थोड़ा घूमना है। तो ये घूमना और एंजॉयमेंट करने में अगर हम खाना वगैरह मिला दिए तो उसमें एंजॉयमेंट कम हो सकता है। ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिसके कारण पिकनिक का ऐसा उपयोग आया है कि घर में खाना बनाकर या फिर किसी विशेष जगह में बनाया हुआ खाना को ले जाकर बाहर खाने की जो परंपरा है वो है पिकनिक। और वनभोजन क्या है न, वन में जाकर खाद्य सामग्री घर से ले जाकर वन में या कोई पेड़ पौधे वाले जगह पर वहां जाकर उसको उस खाद्य सामग्री से भोजन बनाकर उसको खाना, ये होता है वनभोजन। तो ये थोड़ा अंतर हमें दिख रहा है। एक तो पिकनिक है जो खाना घर से ले जाकर बाहर जाकर खाना, और वनभोजन है बाहर जाकर खाद्य सामग्री घर से ले जाकर बाहर उसको पकाना भी है और वहाँ जाकर खाना है। ये हो गया साधारण सा एक डिफरेंस। अब आ जाते हैं एक्चुअली इसमें क्या क्या रूप होता है। असल में पिकनिक जो है वो वेस्टर्न कल्चर का हो सकता है, ऐसे माना जाता है। कैसे न, ये जो पिकनिक है ये वीकेंड में काम हो सकता है। एंड ऑफ द वीक मतलब शनिवार को जब काम समाप्त हो जाता है, और शनिवार के काम समाप्त होने के बाद और रात से पहले
मतलब रात में आकर घर में सोना है, तो उससे पहले का जो टाइम है, वो जो समय है, उस समय तक एक एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि वही एक बहुत ही एंजॉयमेंट का समय है, न कि रविवार है। रविवार को तो हम आधा जो है दोपहर तक हम लोग सोचते हैं कि इतना तक हमारा छुट्टी रहा, फिर दोपहर के बाद टेंशन में आ जाते हैं कि सोमवार से फिर से शुरू करना है। तो इसलिए सबसे बेस्ट एंजॉयमेंट का टाइम होता है शनिवार रात से पहले। तो इसलिए हर एक वीकेंड में पिकनिक के तौर पर वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि घर में पकाया हुआ खाना या फिर रेस्टोरेंट्स में कुछ खाना लेकर और गाड़ी में चले जाते हैं, कहीं पेड़ पौधों के जगह पर या फिर किसी नदी के किनारे पर या पहाड़ पर्वत के जगह पर, ऐसे वहाँ जाकर और थोड़ा समय निकाल कर वहाँ पर थोड़ा हम लोग वेस्टर्न कंट्री में इंजॉय करते हैं और वो खाना वहीं पर खाते हैं, कुछ ग्रुप मिलकर या फिर अपने घर के सदस्यों मिलकर। तो ये जो समय है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और ये वर्ष के किसी भी समय पर ये हो सकता है। तो ये होता है आपका पिकनिक। लेकिन वनभोजन पूरा अलग है। वनभोजन का कुछ उद्देश्य है, वनभोजन का एक अलग सा मीनिंग होता है। तो अब वनभोजन के बारे में जानते हैं। वनभोजन असल में एक निर्दिष्ट समय में ही होता है, वो है सर्दियों के मौसम में। ऐसे अभी जो समय होता है सर्दियों के मौसम, इसी समय में ही वनभोजन होता है। ये प्राचीन परंपरा है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि वनभोजन किसने शुरू किया था, कब किया था, लेकिन प्राचीन काल से ही वनभोजन का प्रयोग आ रहा है। वो आप महाभारत से लेकर आइए तो वो भी मिल जाएगा, वहाँ पर शास्त्र में बहुत जगह कहा भी गया है। तो हम प्राचीन काल के ये जो वनभोजन है, ये वनभोजन में ही इसका जो रूप है वो पता चल जाता है। देखो, वन और भोजन, वन में जाकर भोजन करना ही वनभोजन है। अब इस वनभोजन में बहुत ही एक तत्व छुपा है। देखिए कैसे ना, हम लोग सर्दियों के मौसम में करते हैं। क्यों सर्दियों के मौसम में करते हैं? क्योंकि सर्दियों के मौसम को हम हिंदी में और एक वर्ड प्रयोग करते हैं, पतझड़ के मौसम। पतझड़ मतलब जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। तो जब वन में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं बहुत सारे, और इस समय फल भी ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए वन में रहने वाले पशु पक्षियों की खाने की कमी होती है। ये एक रीति है। ये खाने की कमी होने की वजह से वन के जो पशु पक्षियां हैं वो गांव के तरफ आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर तो दोनों तरफ का हानि होता है। एक तो उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता है, वो बाहर आ जाते हैं, कोई कोई तो मर भी जाता है। और वन से जब गांव में आते हैं तो गांव के लोग भी थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, शायद किसी को मार दे वो भी। तो इसलिए ऐसी परंपरा किया गया है कि वहाँ वन में जाकर इस समय, पतझड़ के समय, घर से खाद्य सामग्री ले जाकर वहाँ भोजन करना। भोजन करना मतलब पहले पकाना होता है, और पकाने के बाद वहाँ एक थाली भर भर के वो भोजन जो है, वहाँ के भोजन जो है वो एक पत्थर के नीचे हो या पेड़ के नीचे हो, हम रख के आते हैं। क्यों रख के आते हैं? क्योंकि वो देवता को चढ़ाया गया है, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मतलब इसको थोड़ा और सोचे तो देखिए कितना गहरा संबंध है। तो वो खाना उस जंगल के जो भूखे प्राणी हैं वो खा सकते हैं। तो ऐसे एक परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार मिलकर जब ऐसे वनभोजन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना
जब हम लोग पहले देवता को चढ़ाने के लिए रखते हैं तो वो खाना वन में रहने वाले भूखे पशु पक्षियों को मिल जाता है। और एक देखिए, वहाँ जाकर जब हम लोग भोजन निर्माण करते हैं तब क्या होता है ना, वहाँ के जो अग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी वहाँ के पेड़ पौधों के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी एक परिवेश को संतुलित करने का ही रूप है। और भी हम इसका विस्तार से विश्लेषण करें तो क्या होगा, देखिए एक रीति है कि वनभोजन में अंत में हम लोग बहुत सारा खाना जो वहाँ बनाते हैं, जो खा लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा खाना वहाँ पर बच जाता है। तो उस खाने को हम क्या करते हैं ना, उस खाने को वहाँ पर रख के आने का ही रीति है। वहाँ पत्थर के नीचे हो या पेड़ पौधों के नीचे हो, वो रख के आते हैं, या फिर कोई वहाँ पर रहे दरिद्र या फिर भूखे इंसान अगर कोई आ जाए तो उनको खिलाते हैं। और जो बचा हुआ खाना हो उसको हम वहाँ पर रख के आते हैं, क्योंकि वो बचा हुआ खाना हम घर लेकर नहीं आ सकते। ये नियम है। क्यों नियम किया गया कि वहाँ के जो भूखे प्राणी है वो खा सकते हैं। और इस नियम के बाद और एक नियम क्या बनाया गया है कि वनभोजन करके जब हम शाम को लौटते हैं, घर में आने के बाद वनभोजन करके घर में आने के बाद रात को घर में ही बनाया जाता है खाना। ये एक रीति है कि जब आप वनभोजन करेंगे तब रात को घर में थोड़ा कुछ खाना चाहिए बनाकर। क्यों? क्योंकि उस वनभोजन में बनाया हुआ खाना न लेकर आए घर में, क्योंकि वो खाना वहाँ के भूखे प्राणियों को ज़रूरत है। तो ये जो एक देखिए कनेक्शन कहाँ से है, वो पतझड़ के समय जब पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तब पशु पक्षियों को खाना नहीं मिलता है। तो भूखे पशु पक्षियों को खाने के लिए ये वनभोजन बनाया गया है, न कि हमारे लिए। और ये वनभोजन करके एक तरफ से पशु पक्षियों का लाभ होता है, दूसरे तरफ हम लोगों का भी लाभ होता है। कैसे? हम एक साथ वनभोजन में जाते हैं तो हमारे अंदर का जो संबंध है आपस में वो और भी मिलजुल जाता है। हम लोग आनंद महसूस करते हैं। सभी परिवार के सदस्यों के साथ वनभोजन करते हैं तो आपस में बहुत आनंद होता है। और ये जो शहरी इलाकों में जो रहते हैं वो हरदम प्रदूषित वायु लेते हैं, तो वो भी जब उस जंगल प्रदेश में या वन प्रदेश में या ऐसे कोई स्थान में जब जाते हैं और वनभोजन करते हैं तो उन्हें भी शुद्ध हवा मिलता है। तो एक वनभोजन का कितने उद्देश्य है और कितने लाभ होते हैं, कितने प्राणियों के लाभ होते हैं। एक तो पेड़ पौधों के लाभ हो गए, एक तो जंगल में रहने वाले भूखे प्राणियों के लाभ हो गए, ऊपर से हम लोगों का आनंद और आपस में एक साथ मिलजुल कर रहना, उसके साथ साथ शुद्ध हवा, इतने सारे फायदे होते हैं ये वनभोजन। तो ये वनभोजन एक अलग चीज़ है और पिकनिक एक अलग चीज़ है। पिकनिक घर से खाना लेकर बाहर जाकर खाना, वहाँ पर ना कि वन में जाना है, आप कहीं भी जा सकते हो, खाना घर में बनाया ही ले जाना है, मतलब वहाँ नहीं बनाना है, ये एक रूप होता है। लेकिन वनभोजन में ऐसा नहीं है। वनभोजन में वहाँ जाकर ही भोजन बनाया जाता है, घर से लेकर सामग्री लेकर वहाँ बनाया जाता है और खाना वही खाना होता है और वहाँ पर ही खाना छोड़कर आना होता है। तो ये दो डिफरेंसेस है। और इससे क्या होता है, वनभोजन जो हमारे प्राचीन रीति परंपरा से चली आ रही है वो हमारे और हमारे साथ साथ प्राणी पौधों के भी लाभकारी होता है। तो ये एक चर्चा का विषय है, बहुत ही
ज़रूरत विषय है और सबको ये जानना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो भी परंपरा, जो भी रीति रिवाज, जो भी संस्कार बनाए गए हैं वो सिर्फ एक के लाभ के लिए नहीं है, पूरे समाज के लाभ के लिए है। तो ये जानकारी आपको देने के बाद मुझे भी प्रसन्नता हो रही है और आप भी ये जानकारी लेकर दूसरे को जानकारी प्रदान करें। इससे मेरे ये ज्ञान बढ़ाने का, मेरे ज्ञान नहीं, इस शास्त्र के ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।